मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण 5 से 7 वर्ष के बच्चों को सभी विद्यालय एवं पीएससी के चिकित्सकों के द्वारा सोमवार को समरणालय से जागरूकता अभियान निकाली गई। वहीं दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सोमवार को जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में जल्द से जल्द जिला अधिकारी ने लंबित कार्य को पूरा करने का दिया निर्देश। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय की चौरंगी पर एमएलएस महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नंदलाल पासवान अपने पूर्व 14 सूत्री मांगों को लेकर अनशन प्रारंभ की। वहीं दूसरी ओर मिथिला मंच न्यूज को एमएलएस महाविद्यालय के प्रोफेसर नंदलाल पासवान ने मांगों से संबंधित दी पूरी जानकारी। सोमवार को बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत रबी फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक अनाज का पैदावार कैसे हो इसकी जानकारी वैज्ञानिक संजय कुमार के द्वारा दिया गया। मौके पर बीईओ उपेंद्र कुमार प्रमुख महोदय, किसान सलाहकार एवं किसान रहे मौजूद। पैंतालीसवां मिथिला विभूति पर्व समारोह पूर्वक संपन्न होने के बाद देर शाम विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। वहीं जिसमें संस्था के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी उर्फ बैजू ने मिथिला मंच न्यूज को दी पूरी जानकारी। 30वां श्याम नाम धुन यज्ञ 7 नवंबर से हो रही है प्रारंभ, जिसकी शुरुआत कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा के साथ होगी आयोजित। वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति और मेयर बैजंती देवी, खेरिया नगर विधायक संजय श्रावगी सहित कई लोग रहेंगे उपस्थित। सोमवार को दरभंगा जंक्शन पर ट्रेन लेट आने की वजह से लोगों को झेलनी पड़ी काफी परेशानी। वहीं दूसरी ओर जहां 3 बजे आने वाली ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी रात्रि 11 बजे में आई, जिसे लेकर यात्रियों में काफी आक्रोश एवं परेशानी देखी गई। सोमवार को वार्ड नंबर 20 के लालबाग सड़क पर कचरे का अंबार फैला हुआ आया नजर। वहीं कचरे फेंकने वाले को मना करने पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने दुकानदारों से जमीन देते हुए वहीं कचरे फेंकने की कही बात। केवटी थाना पुलिस ने लालगंज गांव निवासी दिलीप पासवान के घर से छापेमारी कर प्लास्टिक के बोतल में रखे 1 लीटर महुआ शराब के साथ किया गिरफ्तार, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केवटी प्रखंड के करजा पट्टी गांव में दहेज प्रथा एवं बाल विवाह विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं महामंत्री व करजापट्टी गांव निवासी राकेश झा की ओर से आयोजित संगोष्ठी में राइजिंग स्टार मैथिली ठाकुर ने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा समाज का कोड है। इसके लिए हमें समाज सेवा की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। केवटी थाना पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, जिससे मोटरसाइकिल चालकों में मचा रहा हड़कंप। देश के 184 किसान संगठनों को लेकर बने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले पूरे देश में किसान मुक्ति यात्रा निकाली गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती के दौरान छापेमारी कर 44 बोतल बंगाल निर्मित रॉयल स्टेक शराब, 2 मोबाइल, 5 चेकबुक एवं 25,000 नकदी रुपए के साथ 1 लाल रंग की इंडिगो कार सहित 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। केवटी प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष मन्ना अंसारी के नेतृत्व में क्षेत्र के केवटी, पैगंबरपुर, दिघियार, लालगंज, लहवार तथा छतवन पंचायत के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क चलाकर 8 नवंबर को नोटबंदी व जीएसटी के खिलाफ काला दिवस कार्यक्रम में लोगों से भाग लेने का किया गया आह्वान। अध्यक्ष अब्दुल मन्ना अंसारी ने कहा कि नोटबंदी से जनता को हो रही काफी परेशानी।